नमस्कार। जय माता दी। जय श्री राम। हेलो गाइस, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं फिर से आई हूँ सुबह सुबह। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं आपके साथ फिर से योगा थोड़ा सा आपको एक दो स्टेप फिर बताने आई हूँ, क्योंकि मैं अकेली कर रही थी। मैंने कहा चलो आपके साथ कुछ बातें साझा करती हूँ। कुछ बातें आपके साथ भी शेयर करने से मेरे को और भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलो फिर मैं आज आपको पहला वही, जैसे ही हम लोग सुबह उठते हैं, भगवान जी को प्रणाम करते हैं, अपने हाथ देखते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे प्रभु, जैसा आपने मेरा पहला दिन बहुत अच्छा रखा, दूसरा दिन भी ऐसे अच्छा रखिए। इन हाथों से अच्छा अच्छा दान करवाइए, अच्छी अच्छी, इस मुंह से अच्छी अच्छी बातें करवाइए। जय हो। तो फिर हम लोग ऐसे बैठ जाएंगे थोड़ी देर। जैसे जो बैठते हैं, देखिए ऐसे सीधे बैठ जाएंगे। फिर हम सबसे पहले, उस दिन तो मैंने वो बताया था ना, आज करेंगे हम लोम विलोम। ठीक है, आज हम करेंगे लोम। जैसे हम फिर लोम विलोम करेंगे, फिर मंडूकासन करेंगे, कपाल भारती करेंगे। दो चार ऐसे योगा हैं जो हम सुबह उठ के इजीली, जो भी जैसे महिलाएं हैं, कई बीमार हैं, कई अपनी अपनी समस्या है सबको। कई बीमार हैं, कईयों के शोल्डर में दर्द है, कईयों के, आजकल औरतों को बहुत ज़्यादा चली हुई ये सर्वाइकल की दर्द। तो क्या है कि कईयों से नहीं पूरे योगा वगैरह हो पाते हैं, ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी ज़्यादा ऐसे नहीं हो सकती हैं। तो वो बैठ करके अपना अभ्यास कर सकती हैं, अपना योगा कर सकती हैं। छोटे छोटे जो योगा हैं वो कर सकती हैं, उससे भी शरीर चुस्त तंदुरुस्त रहता है। ठीक है, तो वो अपने जैसे इस तरह से ऐसे इसी प्रतिक्रिया को वो कई बार दोहरा सकती हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, लेकिन जैसे इसी कोई, चाहे आप 5 मिनट कीजिए, चाहे 10 मिनट कीजिए, इसी प्रतिक्रिया को एक से सांस लेना, दूसरे से सांस छोड़ना, इसी से ही। और ये सबको पता है, मैं इतना तो ज्ञानी हूँ नहीं, पर ये सबको पता है कि ये मतलब इस तरह से। लेकिन जो भी है, कहीं नहीं है तो भी चलो, मतलब कईयों को नहीं पता है तो वो इस तरह से कर सकते हैं। और दोबारा फिर दूसरा, जैसे हम लोग जोर जोर से करते हैं ना, कैसे ये भी हम पूरी जोर से सांस लेना और धीरे से सांस छोड़ना, ये प्रतिक्रिया भी हम कर सकते हैं। और जैसे लोगों को बहुत खरांटे आते हैं रात को, जैसे बहुत परेशान है, कुछ औरतों को खरांटे, अभी बीच में मेरे को भी बहुत खरांटे आते थे, लेकिन अब नहीं आते हैं। तो उस खरांटों के लिए ये योगा करना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं जो अभी बता रही हूँ, ये वाला योगा करना बहुत ज़रूरी है। एक दिन करोगे आप, 2 दिन करोगे, खांसी आएगी, उसके बाद खांसी नहीं आएगी, आदत पड़ जाएगी। आपने करना क्या है, बंद करना है, इसमें से आवाज़ निकालनी है अंदर से, ऐसे। फिर खांसी आएगी ऐसे करके खांस लेना है, फिर उसके बाद फिर करना है। और जैसे आपको मतलब खांसी आती, फिर खांसी तो फिर खांसी कर लेनी है। उसके बाद क्या है, लंबे में ले जाना है, काफ़ी बार प्रतिक्रिया करनी है ये वाली ना, ऐसे। गला भी साफ होता है इससे। और क्या होता है कि मतलब खरांटे भी नहीं आते हैं इससे। तो ये बहुत अच्छा योगा है, ये गले के लिए और खरांटों के लिए बहुत अच्छा योगा है ये।
ठीक है। सुबह उठ के पहले गर्म पानी का गिलास पीना है और गर्म पानी का गिलास पी करके उसके बाद ही योगा करने बैठना है। ठीक है। सबसे पहले आप अपने हाथ मलिए, अपने मुंह पे घुमाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवा हाथ दे के उसके बाद आप छोटे छोटे योगा कीजिए। उसके बाद आपने, ये आज मैं बैठे हुए योगा बता रही हूँ ना, उसके बाद आपने ऐसे करके बैठ जाना है पैरों के बल। ठीक है। पैरों के बल बैठ जाना है। जैसे ऐसे बैठते हैं फिर आपने ये अपने हाथ जो हैं पेट पे रखने हैं ऐसे करके, और फिर आपने इसको ऐसे करके दोहराना है प्रतिक्रिया ऐसे करके, ऐसे। ऐसे ऐसे। ठीक है। ऐसे ये पेट भी अंदर चला जाएगा और इससे, और फिर आपने कपालभाति भी करना है। तो आप ऐसे बैठ करके और ऐसे करके पूरी मुद्रा बना लीजिए। तो इसमें दिख नहीं रहा है ना, ये ज़रा दूर रह गया, दूसरा वीडियो बनाने वाला होता तो अच्छी वीडियो बनती। तो आपने क्या करना है, ऐसे करके आपने इस योगा को करना है। तो इससे भी बहुत अच्छा ये शरीर रहता है। और जो बैठा हुआ तो आपको पता ही है कि आपने बटरफ्लाई ऐसे वो बटरफ्लाई करनी है 10-20 बार जो आप ये करेंगे डेली, आप ये अपनाइए तो अच्छा लगेगा आपको भी और शरीर भी अच्छा रहेगा इससे, जैसे बटरफ्लाई करने से। और अगर जो नी खड़ा होके खड़े के जैसे खड़ा होके करते हैं ना ये वाला, ऐसे करके बैठे कर लीजिए, नहीं होता तो आप बैठ के कर लीजिए ऐसे करके, ऐसे। और फिर ऐसे, फिर इधर कोई ऐसे करके छोटे छोटे स्टेप हैं जो मुझे आते हैं, जो मैं करती हूँ डेली, वो तो मैं बता रही हूँ कि नहीं। और भगवान जी मुझे कुछ नहीं आता, होता तो बहुत कुछ है लेकिन मुझे आता कुछ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी सखी सहेलियों को बताना चाहती हूँ, जो अपनी सखी सहेलियों से अपनी बातें साझा करना चाहती हूँ। अच्छी लगे तो ग्रहण करना, अपने अंदर रख लेना, अच्छी नहीं लगे तो इधर से देखना और इधर से निकाल देना। ठीक है। तो फिर मैं आप एक ही होगा, ये भी है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सी महिलाएं अभी जिनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, और जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी ज़्यादा उम्र के नहीं, उनके ये जो है ये बढ़िया। आप देख रहे होंगे आजकल मेरा भी पेट कम हो गया है, क्योंकि मैंने आजकल, पहले गर्मियाँ थी ना, आजकल मैंने गर्म पानी पीना ज़्यादा शुरू कर दिया है। गर्म पानी पीना मैंने ज़्यादा शुरू कर दिया है, इसलिए ये थोड़ा। और गर्म पानी से बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा। और अगर जो आप चाय के आदी हैं मेरे जैसे, अगर जो आप चाय की आदी हैं मेरी जैसी, जैसे मैं चाय की बहुत चाय की आदी हैं, तब भी सुबह आपने क्या करना है, गर्म पानी रखना है, उसमें थोड़ी सी सौंफ डालनी है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालनी है। ठीक है। उसमें जीरा डालना है और आप उसको अच्छी तरह से बॉयल कीजिए। तुलसी के पत्ते ले लीजिए, उसमें वो भी डाल दीजिए और आप उनको अच्छी तरह से बॉयल कीजिए। अच्छी तरह से बॉयल करके वो आप गिलास, जैसे हम गर्म पानी चाय पीते हैं ना, तो उसको थोड़ा आप सिप सिप करके पी जाइए सुबह सुबह, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। नंबर 1, पेट बिल्कुल साफ रहेगा। नंबर 2, चर्बी पिघल जाएगी। नंबर 3, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। ये होता है उससे। ठीक है। चलो मैं आज ये 2-4 टिप्स आपको बता रही हूँ, और आप सभी से निवेदन है, अगर जो अच्छा लगे तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करना कि दीदी आप ये वाला नहीं, ये वाला आसन भी बताओ या कुछ। अब मैं खड़े होके वो बताती आपको, लेकिन मैं अब थोड़ा, अभी मैंने तो ये स्टेप आपको बता दिए हैं और मैं थोड़ा ना योगा कर लेती हूँ। और ये तो मैं आपके साथ बातें कर रही थी, तब थोड़ा धीरे धीरे कर रही थी।
अब मैं थोड़ा योगा कर लेती हूँ, ठीक है। कई मुझे पूछते हैं कि आपकी फिटनेस का क्या राज है। ये छोटी छोटी बातें, सारा दिन तो मैं दौड़ी रहती हूँ। नंबर 1 मुझे दुकान भी जाना होता है, नंबर 2 अभी पूरा घर में झाड़ू पोछा करना है। आपने घर तो मेरा देखा ही होगा लाइव पे, पूरे घर में झाड़ू पोछा करना है, मैंने कोई नौकरानी नहीं लगाई है। नंबर 3 मुझे खाना भी बनाना है, चाहे बंदा 1 हो चाहे 2 है, घर में चाहे 4 है, तावा तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। रोटी जहाँ 4 सीखेगी वहाँ 8 भी सीख जाएगी। लोग बोलते ना वही 2 ही तो जने हैं, 2 जनों की बात नहीं है। जब दाल बनेंगे ना कढ़ाई उसमें कुकर में, तो चाहे 1 कटोरी बना चाहे 10 कटोरी बना, सीटी तो लगे लगेगी। इसलिए ऐसा है, काम तो करना ही पड़ेगा और काम करती हूँ, इसलिए थोड़ा फिट रहती हूँ, ठीक है। आप सभी को जय माता दी और सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पर। और मेरी बातें अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट करना। जय माता दी, ठीक है, बाय। और मैं लाइव पर आती हूँ, आप मेरे साथ लाइव पर भी ज़रूर पूछ सकते हैं और बातें शेयर कर सकते हैं अपनी। जय माता दी।